हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। एक लड़की अपनी फ्रेंड से मिलने आई। जो फ्रेंड मिलने आई थी उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारे बेटे के पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया। वो दोस्त बोली कि कुछ भी नहीं। उसने पूछा क्यों, क्या ये अच्छी बात है, क्या तुम्हारी कोई कीमत नहीं उसकी नज़र में। लफ्ज़ों का ये जहर भरा बम गिरा कर वो चली गई। थोड़ी देर बाद हस्बैंड घर आया तो बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी, हाथापाई हुई और बात इतनी बढ़ी कि हस्बैंड ने तलाक दे दी। अब जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई। इस फजूल जुमले से जो मिलने आई सहेली ने कहा। इस तरह एक दोस्त से दूसरे की मुलाकात हुई। तारिक ने पूछा, हामिद तुम कहाँ काम करते हो। हामिद ने जवाब दिया, एक शॉप पर। तारिक ने पूछा, कितनी तनख्वाह लेते हो। हामिद बोला कि 18,000। तारिक ने कहा, कैसे ज़िंदगी गुजारते हो, इतनी महंगाई, इतने खर्चे, तुम्हारा तो बुरा हाल हो जाता होगा चीज़ों को बैलेंस करने में। ये बात करके तारिक तो चला गया। अब हामिद को अपनी नौकरी से बेजार हो गया। तनख्वाह बढ़ाने की सोचने लगा। आखिर उसने अपने बॉस से डिमांड कर दी कि मेरी सैलरी ज़्यादा की जाए। मालिक ने ये बात सुनी और रद्द कर दी। हामिद ने जॉब छोड़ दी। अब हामिद बेरोज़गार है। पहले काम करता था, तनख्वाह मुनासिब थी, कम थी, ना होने से तो बेहतर थी। अब हामिद बेचारा बेरोज़गार फिरता है और जॉब मिलने का नाम नहीं लेती। इसी तरह एक और दोस्त ने दूसरे से पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है। उसने कहा, वो अलग रहता है। उसने कहा, क्या मिलने भी नहीं आता, उसके पास टाइम नहीं तुमसे मिलने का। बाप ने कहा, नहीं नहीं, मिलने तो आता है, उसकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, शेड्यूल बहुत टफ है, ऑफिस जाता है और भी काम होते हैं तो वक्त कम मिलता है। दोस्त ने कहा, ये क्या बात हुई, तुमने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और अब खुद को खामखा समझाते हो कि मिलने का वक्त नहीं। ये तो ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलिश पैदा होगी। बेटा जब भी मिलने आता तो बाप यही सोचता कि बेटे के पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज दूसरों पर गहरा असर डालते हैं। कि कहते हैं कि कुछ लोगों की ज़ुबान में शैतान बोलता है। हमारी रोज़ाना की लाइफ में कुछ सवालात बज़ाहिर बेज़र और मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं लिया, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकते हो, तुम इसे कैसे मान सकते हो, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे क्यों नहीं हैं, अरे तुम्हारी नस्ल कैसे चलेगी, माँ बाप का नाम मिट जाएगा। इस तरह के बहुत से बेमकसद सवालात हम सब नादानी में सुनते हैं, जो उठते बैठते लोगों के दिलों पर शायद खंजर की तरह चलते होंगे। तो क्या ही बेहतर है कि हम ये बातें करते हुए भूल जाते हैं कि ये बातें सुनने वालों के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज लगा रहे हैं। आज के दौर में इर्द गिर्द घरों में जो फसादात हो रहे हैं, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर इसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो नहीं चाहते कि वो नहीं जानते कि उनके जुमले या अल्फाज किसी की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं और किसी को जहनी मरीज़ बना सकते हैं। फसाद फैलाने वाले ना बनो। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगे बनकर निकलो। और अल्लाह ताला किसी को भी किसी का घर उजाड़ने का बायस ना बने और सब लोग अमन सुकून और शांति से रहें, दूसरे से मिलें, उनकी खैरियत पूछें, लेकिन वो बातें करें जो उनको खुशी दे सकें, जो उनकी रूह को शांत कर सकें, ना कि उनको पहले से ज़्यादा बेचैनी परेशानी में मुब्तला कर दें और समझें कि हमने बहुत बड़ी नेकी की है। ये गलत बात है। अपने रवैयों को चेंज करना सीखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।